नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। इस मास्टरिंग 3ds मैक्स के सीरीज़ का एक अगला चैप्टर है। इसमें हम मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो और सीधे चलते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको रेंडर सेटिंग में जाना है मटेरियल्स में कुछ चेंजेस करने से पहले, क्योंकि क्या होता है, जैसे रेंडरर आते हैं, वीरे रेंडरर होता है या कोरोना होता है, अर्नोल्ड होता है या जो भी है, तो आपको जो आपका टारगेट रहेगा वो प्रोडक्शन रेंडरिंग मोड रहेगा, ठीक है। और जो रेंडर रहेगा आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो अगर आप इंस्टॉल किए हैं तो ही आपको ये वीरे कोरोना दिखाएगा ना, या फिर आपको जो डिफ़ॉल्ट है ये दिखेंगे आर्ट या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से अर्नोल्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है और 3ds मैक्स का बेसिक कोर्स है, तो हम अर्नोल्ड पे ही फोकस करेंगे। नीचे आने के बाद आपको असाइन रेंडरर ऐसे दिखेगा। यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन जो हमारा है वो अर्नोल्ड है, और इसका जो मटेरियल एडिटर में जो भी इसके मटेरियल्स या जो भी आएंगे वो अर्नोल्ड के ही होने चाहिए, और एक्टिव शेड में भी अर्नोल्ड है। अगर आपका यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है तो आप इसे, ये जो लॉक दिख रहा है इसे अनलॉक कर सकते हो, और यहाँ से आपको जो चाहिए वो चूज़ कर सकते हो। तो प्रोडक्शन में जो है वही हमें यहाँ पे रखना है। आप इसे चाहे तो लॉक कर सकते हो। इतना करने के बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और सीधे चलते हैं हम मैप्स में हैं, यानी मटेरियल एडिटर में। तो इसके बाजू में ही आपको ये मटेरियल एडिटर दिखेगा। इसे आप यम प्रेस करके भी ओपन कर सकते हो। मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको ये पहले दिखे, ये जो स्लेट मटेरियल एडिटर है ये भी दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, आप किसी भी जगह पे ऐसे छोटा सा एरो दिखेगा तो जो ट्रायंगल रहता है कॉर्नर में, तो समझ लेना कि वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू होता है, और वहाँ से आप कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से सिंपली इसे सिलेक्ट करता हूँ, माउस से पकड़ के होल्ड करता हूँ, तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। दोनों का काम सेम होता है, लेकिन जो पुराना वाला एडिटर था वो ये कॉम्पैक्ट वाला है, नया वाला स्लेट वाला आ चुका है। दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन प्लस और माइनस मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम स्लेट से ही चालू करेंगे। तो ये ओपन हो गया आपका स्लेट मटेरियल एडिटर, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे ये, और यहाँ से ये नेविगेटर होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो कि आपका एक ही मॉनिटर है तो आपको ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि ये बहुत स्पेस लेता है मटेरियल एडिटर। और जो कॉम्पैक्ट वाला है एकदम सिंपल, ये छोटा सा होता है और कहीं पे भी फिट हो जाता है ये। क्योंकि हम स्लेट में डिस्कस करने वाले हैं तो स्लेट में चलेंगे। और मेरा मॉनिटर का सेटअप यहाँ पे मैं आपको एक फ़ोटो निकाल के यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा कितना बड़ा स्क्रीन है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इस मटेरियल में काम करते हुए। लेकिन कोई अगर सपोज जो होता है ना कि छोटा सा 15 इंच या 22 इंच या 24 इंच मॉनिटर यूज़ कर रहा है, 27 इंच जिस तरह से, तो थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा आपको। लेकिन ये सब्जेक्ट है, आपको कौन सा मटेरियल एडिटर यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरा मॉनिटर अभी फ़िलहाल तो जो प्राइमरी मॉनिटर है ये 42 इंचेस का LG C2 OLED 4K टीवी है, जिसको मैं एज अ मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ। और मुझे मूवीज़ का या वेब सीरीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं उस पर अलग से टाइम नहीं देता हूँ, लेकिन जब काम करता हूँ तो मुझे ऐसे देखने की आदत है, तो फोकस बना रहता है। अभी कभी कभी माइंड कभी होता है ना कि जाम हो जाता है और कुछ समझ में नहीं आता है, तब थोड़ा समय से एक आधा गाना लगा लिया या कुछ भी लगा लिया, ऐसे कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे आप 3 मॉनिटर का सेटअप देख सकते हो। तो एक मैंने बीच वाला तो बता दिया जो मेरा प्राइमरी है, और जो राइट और लेफ्ट में जो दिख रहे हैं वो 24 इंचेस के मॉनिटर्स है। वो मैंने सादे में ऐसे कुछ 7-8 हज़ार में परचेस किया है, और उसको वर्टिकली अलाइन कर दिया है उसको। तो ऑलमोस्ट मेरा 63 इंचेस का अभी ये पूरा डिस्प्ले का सेटअप हो चुका है। इसमें क्या होता है कि एक
मॉनिटर में मैक्स में काम कर रहा हूँ और उसमें भी मैं अलग से विंडोज़ करके उसमें कहीं पे रेफरेंसेस होते हैं, कहीं पे व्हाट्सअप चैट चालू होता है क्लाइंट का, क्या करना है क्या नहीं करना है। या एक मॉनिटर पे ऐसे स्पॉटिफाई या यूट्यूब म्यूज़िक ऐसे कभी वेब सीरीज ऐसे कुछ नहीं है तो उस टाइम पे मैं वो कर लेता हूँ, गाने चलते रहते हैं उस पर। तो चलो वो एक अलग सी बात है, बढ़ते हैं आगे और समझ लेते हैं छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो हम अर्नोल में काम करें तो हम अर्नोल के ही बारे में बात करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि एक बेसिक मैक्स के साथ आता है और फ्री होता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या क्या एरिया है। यहाँ पे ये जो लेफ़्ट साइड का पैन दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये विंडो बोलिए, अब इसको पैन बोलिए, टैब बोलिए। इस टैब में आप मटेरियल मैप ब्राउज़र ऐसे नाम होता है इसका, मैप ब्राउज़ कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली, कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। और यहाँ पे नेविगेटर होता है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक मटेरियल ले लेता हूँ, इस मटेरियल का या और एक ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो ये फोकस में रहेगा। आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो, तो ये नेविगेटर की जैसा में से यानी नेविगेशन की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन मुझे ये इतना काम का नहीं लगता फ़िलहाल, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसे क्लोज़ कर देता हूँ। अभी ये राइट वाला सेक्शन है, ये है इनके पैरामीटर, जो आप मटेरियल पे काम करते हो ना उसके पैरामीटर्स यहाँ पे आपको दिखने लगते हैं। तो और ये बीच वाला है, ये व्यू होता है, आप इसे नंबर ऑफ़ व्यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल तो एक ही व्यू में ज़्यादा काम होता है, तो एक ही व्यू की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो भी आप मटेरियल्स वो लेते हो ये आपको दिखने लगते हैं, आप इस पर काम कर सकते हो। अब ये जो मटेरियल एडिटर है ये नोड बेस मटेरियल एडिटर है। नोड बेस यानी क्या होता है, जो आप मैगी खाते हो तो ये इस तरह से कुछ ये एक नूडल जैसा कुछ निकलता है और ये आप असाइन कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, या यहाँ से आप बेस कलर जो भी है इस तरह से आप यहाँ से असाइन कर सकते हो। मान लीजिए कुछ कलर है या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कुछ कलर है, कुछ टेक्सचर है, आप ऐसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप असाइन कर सकते हो यहाँ पे, यानी ये सीधा इसको इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो या फिर बीच में भी कुछ अटैच करना है तो बीच में भी कुछ अटैच कर सकते हो यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ये नोड बेस हो गया, ये मटेरियल हो गया। इसे सिलेक्ट करेंगे तो इसके पैरामीटर्स यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, इसे क्लिक करोगे तो इसके पैरामीटर दिख जाएंगे। जो मेन होता है ना, ये हमारा बेस मटेरियल होता है। ऐसे मान के चलिए कि जो मेन घर का जो मुखिया होता है ना, ये मुखिया की तरह काम करता है, और बाकी इसके अंदर जो भी रहेंगे ये हमारे उसके ट्री होते हैं, यानी चिल्ड्रन की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इसी की तरह इसका नाम भी होता है। देखिए जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे व्यू में जाता हूँ तो ये लेआउट चिल्ड्रन ऐसे बता रहा है, तो ये जो भी है इसके चिल्ड्रन जैसे काम करते हैं और ये घर का मुखिया बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये जूम पैन करना वो सारा माउस से कर सकते हो आप, मिडिल माउस पकड़ के आप इसे मूव कर सकते हो, स्क्रॉलिंग करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये जो मैप्स के ब्राउज़र है यहाँ पे भी आपको ओपन हो जाएंगे मटेरियल जो भी करना है। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे नेविगेटर बंद कर दिया ना हमने, तो जहाँ पे मैक्स में ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे होता है ना, आप इसे मूव कर सकते हो, यानी इसे निकाल सकते हो यहाँ से। तो अब क्या होगा कि आपको एक इतना स्पेस तो मिल गया यहाँ पे, आप चाहे तो इसे रख सकते हो इसे साइड में। आप यहाँ से इसका शॉर्टकट ये वाला है, तो जब चाहे तब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आप अगर आपका ड्यूअल मॉनिटर सेटअप है तो आप इसे दूसरे मॉनिटर पे रख सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट है इसको लेके यहाँ पे नीचे आके रख दीजिए यहाँ पे। तो यहीं पे आपको पैरामीटर्स है और यहीं पे आपको इसके मैप्स और ब्राउज़र यहाँ से दिख जाएंगे। तो इसे आप डायरेक्टली ऊपर नीचे कर सकते हो या स्क्रॉल करके भी आप इसे देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये तो इतना स्पेस हमारा बच गया और हमें थोड़ा सा क्लीन बन गए यहाँ पे। ठीक है, आपको डिलीट करना है तो सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और डिलीट प्रेस कर देना, तो डिलीट हो जाएंगे वो। ठीक है, तो ये है स्लेट मटेरियल एडिटर। तो हम कुछ ऑब्जेक्ट ले लेंगे और मैं बता दूंगा आपको कि कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहले हमें चाहिए मटेरियल, यानी जो मैंने बताया कि घर का मुखिया चाहिए हमें। तो यहाँ पे मटेरियल में जाना है
मटेरियल और मैप में फ़र्क इतना ही होता है। मटेरियल यानी जो जैसे बताया कि मेन मुखिया वाला मटेरियल काम करता है और जो चिल्ड्रन वाले होते हैं वो मैप्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो मटेरियल्स में जाएंगे और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल बोल के एक सेक्शन है। ये जनरल वाला सेक्शन क्या होता है, आपका जो भी मटेरियल का रेंडर रहेगा, वीरे रेंडर हो या कोरोना हो या जो भी हो, ये सभी के साथ काम में आते हैं। हो सकता है इसमें कुछ इधर 2-3 काम में है या उधर 2-3 काम में है, लेकिन काम में आते ही ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हम अर्नोल यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो, या सिंपली मैं क्या करूँगा, जो हमारा फिज़िकल मटेरियल है वो उसी पे देखेंगे तो आपको समझने के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसे नीचे कर देता हूँ तो पैरामीटर दिख जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने लिया है, मान के चलिए ये हमारा जो मेन टेक्सचर रहेगा जो भी सरफेस का, वो उसी तरह से काम करेगा। अब रियल वर्ल्ड में जो भी आपके आजू बाजू घर में जो भी आपके इर्द गिर्द जो दिख रहा है ना, यानी वॉल्स हो गए, वुड हो गया या कारपेट हो गया या मार्बल्स, कलर्स, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, रबर, जो भी है वो सब आप यहाँ पे मिमिक कर सकते हो। मिमिक यानी रियल वर्ल्ड में जैसे होता है यहाँ पे हम उसे सिमुलेट करके क्रिएट कर सकते हैं, यानी उसको बना सकते हैं 3D में, ठीक है। तो और एक चीज़ क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी अभी समझ मान लो ये टी पॉट है, तो टी पॉट का ऊपर का जो हमें दिख रहा है ना, ये इसका सरफेस कलर होता है, यानी सरफेस बोल सकते हो उसको आप। सरफेस को कलर है, ये कलर हम चेंज कर सकते हैं, इसका टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। ये अगर मेटल है तो मेटल कर सकते हैं, रबर का है तो रबर का कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे असाइन कैसे करना है, असाइन करने के लिए आपको 2-3 ऑप्शन हैं। आप डायरेक्टली किसी मटेरियल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। या यहाँ पे एक बटन दिख रहा है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, सेम। या फिर आप यहाँ से जो दिख रहा है ना, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये नोडल लेके जाके इस पर छोड़ सकते हो, तो ये असाइन हो जाएगा। तो 1 या राइट क्लिक 2 और यहाँ से ये 3, आप 3 तरह से यहाँ पे फिलहाल तो असाइन कर सकते हो, ठीक है। असाइन होने के बाद मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो इसके पैरामीटर्स यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसका जो सरफेस कलर है इसको 2 नाम से पुकारा जाता है 3ds Max में। एक होता है डिफ्यूज़ या फिर सरफेस या फिर बेस कलर। अब क्योंकि हम ये फिज़िकल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बेस कलर नाम है इसका। हो सकता है कि किसी और प्लगइन में या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में आपका नाम अलग हो, डिफ्यूज़ हो सकता है या फिर सरफेस कलर हो सकता है। जैसे कि मान लो अदर 3D सॉफ्टवेयर्स है, जैसे कोरोना हो गया, स्केचअप हो गया, ब्लेंडर हो गया, या जैसे रियल टाइम जैसे वर्चुअल इंजन्स होते हैं, जैसे अनरियल इंजन हो गया, या फिर अदर सॉफ्टवेयर जैसे लूमेन हो गया, ट्विन मोशन या इनस्केप, या जो भी है, सभी में ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, सेम तरीका होता है। क्योंकि एक स्टैंडर्ड जैसे होता है कि डिफ्यूज़ को डिफ्यूज़ ही कहेंगे, रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन ही कहेंगे, ट्रांसपेरेंसी होगा तो उसे कुछ सॉफ्टवेयर में रिफ्रैक्शन बोलते हैं, कुछ में ट्रांसपेरेंसी होता है। इस तरह से वो नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन काम सभी का ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो बेस कलर की बात कर रहे थे हम लोग, तो बेस कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यही कलर यहाँ पे असाइन हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हो। आप जो कलर सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे इस तरह से कलर का सिलेक्शन विंडो आ जाता है। इतना सीखना है कि आपको उसके बाद आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत ही ना पड़े कि वो चीज़ क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे RGB वैल्यूज़ है, रेड, ग्रीन, ब्लू, या फिर ह्यू सैचुरेशन है, इसकी भी वैल्यू है। या फिर इधर भी आपको ऐसे सिलेक्शन या सिलेक्टर ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। आप ऊपर जाओगे तो सैचुरेशन होगा, नीचे आओगे तो डीसैचुरेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओगे तो डार्क होगा, यहाँ पे आ जाओगे तो ब्राइट होगा, या अल्फ़ा है, इधर भी सेम, यहाँ पे ब्लैक होगा, यहाँ पे वाइट होगा। इस तरह से काम होता है। तो सपोज मान लो कि ये यहाँ पे ये कलर ले लिया है, लेकिन इसका मुझे क्या बोलते हैं उसको, सैचुरेशन कम कर देना है, तो सैचुरेशन यहाँ से कम कर सकता हूँ या सैचुरेशन बढ़ा सकता हूँ। ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी अगर आप फोटोशॉप इस तरह से कुछ यूज़ करते हो। तो सिंपली किसी एक कलर को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे भी कलर इसका चेंज हो चुका है और यहाँ पे भी इसका कलर चेंज हो चुका है।
और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैं इसे डबल क्लिक करूँगा तो ये ऐसे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी कलर चेंज हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया सरफेस का कलर। सरफेस का कलर, अभी इसमें अगर फिजिकल मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे बेस कलर का इसका यहाँ पे अमाउंट भी दिया हुआ है। अगर मैं इसे कम कर देता हूँ तो कलर तो सेम रहेगा, लेकिन उसका यहाँ पे आप देख सकते हो उसका लाइट थोड़ा सा कम ज़्यादा हो चुका है, यानी थोड़ा सा डिसैचुरेट हो चुका है, थोड़ा डार्क हो चुका है। ठीक है, तो ये मैटर करती है कि आप कौन सा मटेरियल बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी वैल्यूज़ रखने हैं, कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं। वो टाइम टू टाइम आपको वैरी करने होते, चेंज करने होते या चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें हो गए। अब बेस कलर का काम इतना ही होता है, या फिर क्या होता है कि बेस कलर ना हो के उसको कुछ टेक्सचर होता है, यानी मैप होता है। आप मैप और टेक्सचर सेम बोल सकते हो, लेकिन मटेरियल अलग होता है। ठीक है, अब मैप और टेक्सचर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ऐसे एक इमेज होता है जिस पे, अभी मान लो वुड का टेक्सचर जो होता है ना, अभी उसे हम टेक्सचर बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो एक जेपेग इमेज होता है। तो उस इमेज को हमें लाके यहाँ पे प्लेस करना होता है, तब जाके वो इस ऑब्जेक्ट पे असाइन हो जाएगा, तब जाके ऐसे लगेगा कि ये वुड का बना हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक वुड का टेक्सचर लेता हूँ। तो एक ब्राउज़र में जाके तो यहाँ पे जाके मैं एक सर्च करता हूँ वुड टेक्सचर। तो यहाँ पे जो भी इमेज आएंगे आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए ये एक्चुअली ये तरीका नहीं होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैं सेव इमेज कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे बेस कलर में आप दिख रहा है ना, आप चाहे तो इसे इस तरह से क्लिक करके निकाल सकते हो। यहाँ से ये जो दिख रहा है ना, इसको क्लिक करके एक नोड निकलता है। फिर नोड को आपको जनरल में जाके यहाँ पे बिटमैप देना होता है, ऐसे भी कर सकते हो आप। या फिर यहाँ पे जो दिख रहा है एक विंडो जैसा, आप इसे भी क्लिक करोगे, मैप्स में जाओगे, बिटमैप सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे तो भी चलेगा। या फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे मैप्स में जाओगे, जनरल में जाओगे, बिटमैप आ रहा है, इसे भी यहाँ पे ड्रैग करोगे तो भी वही सेम काम करता है। 3 तरीके से सेम काम होता है। अब ये विंडो क्यों ओपन हो गया, क्योंकि ये अभी बता रहा है कि बिटमैप तो आपने दे दिया है, लेकिन क्या लेना क्या है, कौन सा इमेज लेना है, तो उसे बताना है कि ये इमेज लेना है। इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये इमेज तो यहाँ पे ओपन हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी अभी तक तो कुछ संबंध नहीं है दोनों में। तो अभी हमें यहाँ पे इनका इसको इसे असाइन कर देना। असाइन हो चुका है अभी। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी इस मटेरियल को असाइन कर चुके थे, तो तभी जाके ये डायरेक्टली इसे असाइन हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को कलर दे सकते हो या उसे मटेरियल यानी मैप भी देख सकते हो। तो क्या होता है कि हर एक मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे रबर एक अलग थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल होता है, उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होता है। और उसके मेटल होता है, मेटल को रिफ्लेक्शन होता है, मेटलनेस होता है, रफनेस होता है, और स्क्रैचेस भी हो सकते हैं या कुछ शाइनी थिंग्स भी हो सकते हैं उसके ऊपर। कारपेट हो गया, स्टोन हो गया, ग्रेनाइट्स, मार्बल्स, टाइल्स या ब्रिक्स, जो भी हो, आपको हर एक मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। तो अब बेस कलर हो गया, उसके बाद आते हैं रिफ्लेक्शन पे। अब हर ऑब्जेक्ट को या तो रिफ्लेक्शन होगा या तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर होगा तो वो कितना होगा वो वेरी करता है मटेरियल टू मटेरियल। ठीक है, तो वही तो आपको सीखना है। ठीक है, तो सिंपल रिफ्लेक्शन में आएंगे। यहाँ से रफनेस दिख रहा है, रफनेस की वैल्यू अभी फ़िलहाल 0 है। अब यहाँ पे देख सकते हो 0 यानी ये फुल्ली रिफ्लेक्टिव हो गया। ठीक है, और इसको हम पूरा 1 कर देंगे तो एकदम ये नॉन रिफ्लेक्टिव हो गया। ये उल्टा होता है इसका, इसको बढ़ा देंगे तो रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। अब इसका तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पे तो चमक रहा है कुछ, अगर ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा।
तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके जो बैकग्राउंड प्रीव्यू कर सकते हो इन प्रीव्यू। तो यहाँ पे ये जो इसका बैकग्राउंड है ऐसा चेकर जैसा एक कुछ पैटर्न आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चेकर्स है यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वही अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकंड, तो यहाँ पे ये सब कुछ दिखना बंद हो चुका है। और बीच में कहीं पे रखता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन बहुत हल्का होगा। और ये जो पॉइंट्स जो लाइट के दिख रहे हैं ना, ये स्पेकुलर पॉइंट्स होते हैं। इन्हें स्पेकुलेशन जो लाइट का उस पर रिफ्लेक्शन का कहीं पे तो कुछ ऐसे होता है ना, ये स्पेकुलेशन पॉइंट होता है, स्पेकुलर पॉइंट होता है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये कितना रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो डिपेंड करता है इसके आजू बाजू क्या ऑब्जेक्ट्स है, क्या सरफेस है, क्या एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात। तो ये इस तरह से काम करता है। ये इसको जितना कम करोगे ये उतना रिफ्लेक्टिव बनता जाएगा और जितना ज़्यादा करोगे ये उतना कम रिफ्लेक्टिव होता जाएगा। तो डिपेंड क्या करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो सरफेस है ये मैट वाला है या रिफ्लेक्टिव है, कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद इसकी वैल्यू होती है कि कितना रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कितना हो चाहिए। आप ये तो वैल्यू दे चुके हो यहाँ पे, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो उसको। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 0.2 कर लेता हूँ, तो यानी फुल अच्छा खासा रिफ्लेक्टिव बना लेता हूँ, या थोड़ा सा उसको कम ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्पॉट दिख रहा है ना, ये वाइट है इसलिए वाइट आ रहा है। आप चाहे तो जैसे आप मान लीजिए कि कई क्लब में ऐसे होता है ना कि कलर चेंज है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कलर चेंज करके भी रिफ्लेक्शन को आप चेंज कर सकते हो, यानी जो स्पेकुलर पॉइंट होता है वहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे रियल टाइम में बहुत कम बार होता है, तो आप कब ज़रूरत पड़ी तो इतना याद रखना कि आप ये चेंज कर सकते हो। अब ये इसकी वैल्यू भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो कि ये कितना रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। आप यहाँ पे भी फुल करने के बाद भी होता है ना कि अभी फुल रिफ्लेक्टिव भी है, लेकिन हम यहाँ से उसको कम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इसको मैं 0.1 का यानी फुल रिफ्लेक्टिव कर लेता हूँ ऑलमोस्ट, और यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन का जो मेन पैरामीटर है इसको कम कर देता हूँ, तो फुल रिफ्लेक्टिव होगा, लेकिन इतना भी रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। अब ये इसको मैं कैसे आपको समझाऊँ। ठीक है, तो उतना देख लेना। तो मैं इस तरह से यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैट थोड़ा सा बनाना है तो मैं यहाँ से इस तरह से करके यहाँ पे कर सकता हूँ, और इसका रिफ्लेक्शन वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इतना समझ में आ चुका होगा आपको। अब यहाँ पे इतना याद रखना है आपको, ये जो फिज़िकल मटेरियल है यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट प्रीसेट भी दे चुके हैं इन्होंने। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑलरेडी बनाए हुए प्रीसेट्स है। तो ये अब आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि कोई भी अगर प्लगइन दे रहा है तो उसके साथ बेसिक कुछ ना कुछ दे रहे हैं वो लोग। जैसे अभी यहाँ पे एक ग्लॉसी पेंट है, सैटिन पेंट है, कंक्रीट है, या आप देख सकते हो नॉन मेटालिक या फिनिशेस या ट्रांसपेरेंट या मेटल्स, इस तरह से आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो आप ये भी चेक कर लेना एक बार कि ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ और एक फिजिकल मटेरियल ले लेता हूँ, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, और इसे मैं यहाँ से कुछ पॉलिश ग्रेनाइट ऐसे ले लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये इमेज, अब ये कहाँ से आया आप ये बोलोगे, क्योंकि जब मैक्स आप इंस्टॉल करते हो ना तो कुछ डिफ़ॉल्ट ऐसी छोटी सी लाइब्रेरी होती है, वो लाइब्रेरी आपके सी ड्राइव में कहीं ना कहीं पे तो वो इमेजेस आके सेव हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमने जो भी पाथ्स होते हैं इसके सभी सी में से आ जाते हैं ना, तो मान के चलिए कि ऑटोमेटिकली ये इस इमेज को कॉल कर लेता है वहाँ पे। तो इस तरह से काम होता है बेसिकली। लेकिन अब यहाँ पे नोटिस करना क्या है कि मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि ये अगर मैं इमेज इसको दे दिया है तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, अरे यहाँ पे देखिए बेस का कलर का इसका यहाँ पे रफनेस चेंज कर लिया है, यहाँ पे ग्लॉसीनेस दिया है, यहाँ पे इसको लॉक कर दिया है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है ऑलरेडी। देखिए इसका इमेज का जो बेस कलर का वैल्यू था कम कर दिया, मेटलनेस बढ़ा दिया। इस तरह से इन्होंने इस इमेज को मटेरियल को क्रिएट किया है। ठीक है, या फिर कुछ और ले लेंगे यहाँ से, ब्रश्ड मेटल है। तो जैसे ब्रश्ड मेटल क्लिक किया तो देखिए ये कुछ इस तरह से आ गए यहाँ पे। देखिए
अब जैसे ही उस पर क्लिक किया तो ये इसका काम ख़त्म, तो इसको बेचारे को वहाँ पे रख दिया इन्होंने, और यहाँ पे ये किस तरह से आ गया यहाँ पे। तो बेस कलर को एक नोट गया है और बम्प मैप को नोट गया है। अब आप बोलोगे चलो इसकी तो बात हो गई, जो प्रीसेट से इसकी बात हो गई। प्रीसेट होने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल याद में रखना है, यहाँ पे ऑटोडेस्क स्टैंडर्ड सरफेस कंप्लाइंट ऐसे रखना है, तो ही ये अच्छी तरह से काम करता है अगर आप ये वाला अनरोल वाला रेंडर यूज़ कर रहे हो। लेकिन मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये था कि ये अब ये पूरा ऐसे जैसे होता है ना कि ये इधर से किधर क्या हो रहा है, किधर नोट जा रहा है, पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। आप मान लो कि आप नंबर ऑफ कुछ बना लिए यहाँ पे, तो कितना कॉम्प्लिकेशन बन जाएगा ये। देखिए मान लो मैं इस तरह से कहीं पे रख दिया है इसको, यहाँ पे इस तरह से पूरा यहाँ पे पूरा कचरा हो जाएगा ना यहाँ पे। तो सिंपल से यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हम यहाँ से क्लीन अप कर सकते हैं इसको। क्लीन अप यानी अच्छी तरह से यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं उनको। तो सिंपल आपको क्या करना है, सभी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे व्यू में जाना है, लेआउट ऑल चिल्ड्रन इसका शॉर्टकट है एल, लेआउट चिल्ड्रन इसका शॉर्टकट है सी। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे लेआउट आ चुका है। देखिए किसको क्या असाइन हो रहा है वो एक अच्छी तरह से अलाइन हो जाते हैं, यानी सॉर्ट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब और एक चीज़ क्या है कि अभी आप बोलोगे कि ये सब तो हमने यूज़ नहीं किया, सिर्फ ये 2-3 यूज़ किया है, तो इनका क्या काम है यहाँ पे, वो भी कर सकते हो आप कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर सकते हो या ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लेआउट चिल्ड्रन है और उसके बाद ये वाला ऑप्शन हाइड अनयूज्ड नोड स्लॉट्स, ये जो अनयूज वाली नोड्स है उनको हाइड कर देगा। इसका शॉर्टकट है एच। जैसे एच पर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 2-3 यूज़ किए वाले थे ना, वही यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, बाकी सब पूरा हाइड हो चुका है फ़िलहाल। अब इस पर भी गैप आ चुका है, तो फिर से यहाँ पे ऑप्शन है ये वाला, ये क्या करेगा लेआउट ऑल, जैसे बताया था ना मैं आपको, ये इस तरह से काम करेगा। लेकिन जैसे मैं इसे क्लिक करके रखता हूँ, इसमें 2 ऑप्शंस है, एक वर्टिकली अलाइन करेगा, एक हॉरिजॉन्टल अलाइन करेगा। तो वर्टिकली मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, क्योंकि किसी की भी स्क्रीन ऐसे अब होता है ना कि छोटा कर दिया मान लो इसे हम, तो ये वर्टिकली ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अब ये भी सब्जेक्टिव है, आपको कैसे करना है और वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कितना भी यहाँ पे कचरा हो आप आसानी से इसे अच्छी तरह से सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये अलाइन करना या सॉर्ट करना या नीट क्लीन करना, ये सब चीज़ें हो गई। अब रही बात कॉपी करना हो क्या हुआ। अभी मान लो कि मैंने ये वुड बंडल बना दिया है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के 2 तरीके हैं, आप शिफ्ट ड्रैग कर सकते हो, शिफ्ट पकड़ के इसको ड्रैग करना है तो ये ऑटोमेटिकली, अभी इसका मटेरियल 27 नाम था, अब देखिए मटेरियल 29 हो गया ऑटोमेटिकली। अब ये खुद से क्योंकि ये 28 था देखिए, तो इसको 29 कर दिया, तो खुद से नामकरण खुद का खुद कर लेता है, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा आप जो भी मटेरियल बनाएंगे उसको अच्छी तरह से नाम देते जाइए। तो मान लीजिए कि ये मैं इसे ब्राउन वुड पाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये पाइन वुड है, ज़्यादा उसमें बम्प वगैरह कुछ नहीं है। और ये है, ये उसको मैं कुछ अलग नाम दे देता हूँ, वुड मान लो लाइट ब्राउन कर लेंगे इसको, क्योंकि हम इसे लाइट करने वाले हैं, थोड़ा सा लाइटर शेड में करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और जहाँ पे मटेरियल दिया है ना, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, या फिर इसको सिलेक्ट करके हम इसके प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। अब मैं ऐसे कट कॉपी वो उतना ना, अभी थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा आपको, मैं सिंपल से बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसका अभी फ़िलहाल नोड निकाल दूँगा। अब ये बिटमैप का नोड जाएगा इस जो हमारा टेक्सचर मटेरियल है उसमें जाने से पहले ये बीच में ही उसको हम थोड़ा सा कलर करेक्शन कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैप्स में जा रहा हूँ। जैसे कि मैं बताया कि ये मटेरियल जो होता है ना घर का मुखिया जैसा काम करता है और ये चिल्ड्रन जैसा काम करता है। तो चिल्ड्रन के एरिया में जा रहा हूँ मैं, मैप्स, जनरल और इसमें कलर करेक्शन। अब ये जो हर एक चीज़ है ना यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल कलर करेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। कलर करेक्शन जैसे ही करता हूँ तो यहाँ पे इसके
जो भी इसका कलर जो भी है यहाँ पे मैं इसका कलर करेक्शन कर सकता हूँ। कलर करेक्शन करने के बाद ही ये इसमें जाएगा। इसमें किस में जाएगा? इसके बेस कलर मैप में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाके छोड़ना है। ये अभी देखिए ये मटेरियल है यानी मुखिया। अब ये जो भी है इसके चिल्ड्रन का जो भी घर में जो भी चल रहा है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं अब इसमें जाने से पहले इसका कलर करेक्शन करना है। तो अब देखिए जिसको सिलेक्ट करना है या कर रहे हो उसके ही पैरामीटर्स यहाँ पे आएंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट करना हूँ तो ये कलर करेक्शन के जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे आ रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो भी जो बिटमैप के पैरामीटर्स यहाँ पे आ रहे हैं। आप यहाँ से इसके टाइलिंग चेंज कर सकते हो। मान लो मुझे कम ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ पे कम ज़्यादा टाइलिंग कर सकता हूँ यहाँ पे। अब क्योंकि ये मटेरियल इसको असाइन किए वाला नहीं है, क्योंकि ये वाला असाइन किया। आप यहाँ पे देखिए कॉर्नर में एक ट्रायंगल जैसा आ रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे कॉर्नर में। तो ये एक्टिव है कहाँ पे? किसी को दिया हुआ है अभी। लेकिन ये वाले देखिए किसी को भी ट्रायंगल नहीं है कॉर्नर में। यहाँ पे कॉर्नर में ट्रायंगल है क्या? इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, क्योंकि ये असाइन ही किया हुआ नहीं है। तो इसे असाइन कर देना। मैं इसको क्या करूँगा? राइट क्लिक असाइन टू सिलेक्शन कर दूँगा। सिलेक्शन करने के लिए ये सिलेक्ट होना चाहिए। अब ये इस तरह से सिलेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन ये आएगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं ना किसको असाइन करना है। तो ये ध्यान में रखिए किस ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हो वो भी मैटर करता है। ठीक है, अब देखिए असाइन करने के बाद ये यहाँ पे यह वाला ऑप्शन निकल गया, क्योंकि अब ये अनअसाइन हो चुका है और ये असाइन हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम कलर करेक्शन करेंगे। कलर करेक्शन क्या करेंगे? इसका नाम क्या दिया था हमने? वुड लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन यानी क्या करेंगे? इसका जो भी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जो भी है हम इसे चेंज कर सकते हैं। सैचुरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, या और थोड़ा आपको एडवांस लेवल में करना है तो आप एडवांस में जा सकते हो। वो थोड़ा हम मेरे ख्याल से मैं अगले वीडियो में वो उसका बता दूंगा आपको। फिलहाल यहाँ पे ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा करना या कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा करना यहाँ से देख सकते हो। मैं फ़िलहाल थोड़ा सा इसको ज़्यादा ब्राइट करके छोड़ देता हूँ, फिलहाल इतना ही। सैचुरेशन थोड़ा कम कर दिया हमने। आप चाहे तो इसका UV से चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं फ़िलहाल कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो ब्राउन वुड था फाइन वाला और ये फाइन वाला लाइट ब्राउन वुड हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको नाम देते जाना है उसको। अब ये हो गया मटेरियल कॉपी कैसे करना है या वो सब चीज़ें। फिर से आपको क्या करना है? सिलेक्ट ऑल करना है और इसे क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो अलाइन होते जाएंगे। अब इनकी ज़रूरत नहीं है तो मैं सिलेक्ट करके इसे डायरेक्टली डिलीट प्रेस कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे एडिट में आके डिलीट सिलेक्टेड क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो जिनकी ज़रूरत नहीं वो निकाल दीजिए और उसके बाद कंट्रोल A करके उसे H प्रेस कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली हाइड कर देगा और अलाइन हो जाएगा। और चाहे तो आप यहाँ से व्यू में जाके लेआउट ऑल, इसका शॉर्टकट है यल, कर सकते हो। ठीक है, अब रही बारी, अब इसे छोटा बड़ा करना है तो इसको डबल क्लिक करना है इस तरह से, ये और थोड़ा सा मिनिमल हो जाएगा। कॉपी देख लिया हमने। ठीक है, और चेंज करके कैसे करना है वो देख लिया हमने। अब देखते हैं कि मटेरियल्स को एक अपनी लाइब्रेरी जैसे बनानी कैसी है। यानी अभी मान लीजिए कि हमारा ये इसे ये क्या था? ये ब्रिक्स है, तो इसको ब्रिक्स नाम दे देंगे। ठीक है, तो ब्रिक्स, ये वुड फाइन वुड, ये लाइट ब्राउन फाइन वुड। ठीक है, ये ऐसे तीन अपना मटेरियल मान लो कि आपने परफेक्ट बना लिया हमने। अब इसे सेव करना है अगले प्रोजेक्ट के लिए। जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मुझे फिर से जाके ये सब चीज़ें, अभी जो कलर करेक्शन जो किया था हमने, ये सब चीज़ें करते डबल करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। ठीक है, तो सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या है, या भी इस मटेरियल को आपको सेव करना है तो आपको क्या करना है? इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आना है ऐड मटेरियल लाइब्रेरी, सॉरी ऐड टू मटेरियल लाइब्रेरी करना है। आप चाहे तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो, अगर आप कॉम्पैक्ट में हो तो कॉम्पैक्ट में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ये दिख नहीं रहे क्योंकि हमने किसी को असाइन नहीं किया था, लेकिन होते हैं, सीन में होते हैं। तो कैसे करना है? यहाँ पे जो गेट मटेरियल दिख रहा है, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे ये जो सीन मटेरियल दिख रहा है, यहाँ पे वो सारे जो भी बनाए थे हमने वो सारे यहाँ पे होते हैं। देखिए लाइट ब्राउन वगैरह सब यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है तो सिंपल क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट ले सकते हो रैंडम, और फिर से ये स्लेट वाला, क्योंकि होता है ना अगर स्लेट यूज़ कर रहे हो तो आप कॉम्पैक्ट क्यों यूज़ करोगे, इस तरह से होता है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसे आसान करके रख देता हूँ और इसको
ऑलरेडी असाइन हुआ है और इसको यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। अब मैं चाहे तो कॉम्पैक्ट में जा सकता हूँ। तो मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर मुझे चाहे तो मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ। यहाँ से इसे क्लिक करूँगा, ये स्लॉट में आके इसे क्लिक करूँगा, ये स्लॉट में आके मैं इसे क्लिक करूँगा। वही नाम होते हैं, वही प्रॉपर्टीज़ होते हैं। देखिए ब्रिक्स और ये लाइट ब्राउन, ठीक है। अब शायद मेरे ख्याल से दोनों लाइट ब्राउन आ चुके हैं, ठीक है, कोई नहीं है। तो सिंपल अभी मान लीजिए कि 2 ही हमारे मटेरियल है, हमें इसे सेव करना है। तो सिंपल आप सेलेक्ट करके यहाँ से भी सेव कर सकते हो, पुट टू लाइब्रेरी, वही ऑप्शन है, ठीक है। आप चाहे तो स्लेट से कर सकते हो या यही से कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, ऐड टू मटेरियल लाइब्रेरी, न्यू लाइब्रेरी करूँगा। न्यू लाइब्रेरी करने के बाद आपको क्या बोलेगा, आपको इसे नाम देना है कि ना जो भी लाइब्रेरी का नाम रहेगा आप लाइब्रेरी उसका नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं चलो 2025 का दे देता हूँ लाइब्रेरी, ओके कर देंगे। तो ये क्या हो चुका है, आप अपने डेस्कटॉप पे एक फाइल बन जाएगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए। तो डेस्कटॉप पे ये देखिए 2025 की लाइब्रेरी बन चुकी है। अब आप बोलोगे ये क्यों बनी है, क्योंकि मैं क्या किया है कि इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और गलती से वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मिस हो चुकी थी, यानी सेव ही नहीं हो पाई। तो मुझे फिर से दोबारा बनाना पड़ा ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो वही चीज़ें, चलो कोई नहीं, 2025 लाइब्रेरी जैसे नाम दिया था, तो ये लाइब्रेरी वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब क्या करना है, इसे उस लाइब्रेरी में ऐड कर देना है। इसको ऐड कर लिया हमने, अब इसको भी ऐड कर लेना है, ऐड टू मटेरियल लाइब्रेरी। अब देखिए, अब ये क्या था, 2025 लाइब्रेरी, यहाँ पे स्टार दिखा रहा है। स्टार का मतलब अभी तक वो सेव नहीं हो चुका है, तो फिलहाल कोई नहीं, हम सेव कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ से सेव कर लेंगे। आप इस इधर से कर सकते हो, या फिर आप देखिए यहाँ पे ये जो 2025 का लाइब्रेरी यहाँ पे दिख रहा है ना, आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इस तरह से। तो ब्रिक्स आ गया, ब्रिक ब्राउन आ गया और लाइट ब्राउन आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 आ चुके हैं। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट राइट क्लिक करके आप क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। सेव करने से ये जो स्टार यहाँ पे एस्ट्रिक वाला सिंबल था वो निकल जाएगा। अब ये मटेरियल जो लाइब्रेरी थी हमारे डेस्कटॉप पे, वो अभी ये 3 फाइल्स लेके सेव हो चुकी है। अब सिंपल से मैं बता देता हूँ आपको कि ये फंडा कैसे काम करता है, ये कैसे सेव होता है। एक्चुअली जो डॉट मैट यानी एक सिंपल सी एक टेक्स्ट फाइल होती है, ये क्या ये एक्चुअली ये इमेज सेव नहीं करता है वहाँ पे। ये क्या करता है, वो ये उनका पाथ सेव कर लेता है। पाथ यानी मान लो कि ये कहाँ पे, ये इसका इमेज कहाँ पे है, वहाँ का पाथ कहाँ से कहाँ दिया है। ये जो पाथ्स होते हैं ना, इन बिटवीन जो पाथ्स होते हैं, उनका खाली डेटा है वो कलेक्ट करके एक फ़ाइल बना के सेव कर सकता है। अब ऐसे नहीं होता कि वो फाइल सपोज़ मान लो मैं किसी और को दे दूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब टेक्सचर चले जाएंगे। अगर मुझे उसे देना है तो पर्टिकुलर एक फ़ोल्डर में सभी जो मैप्स है, ये वाला मैप, ये वाला मैप, ये जो भी है, ये सभी मैप्स इसके साथ जाना चाहिए, तो ही वो काम करता है, ठीक है। इतना याद में रखिए आप। तो ये कुछ बेसिक से इसके टेक्निक्स थे, ये कि कैसे सेव होता है। आप अगर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा तो सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे क्लोज कर सकते हो, क्लोज मटेरियल लाइब्रेरी। या इसे लाना हो तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसे सिलेक्ट करके ओपन मटेरियल लाइब्रेरी करना है, और कहाँ पे है वहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हो। ओपन करोगे तो फिर से यहाँ पे आपको आ जाएगी। अब मैं आपको इसका फ़ायदा बता देता हूँ। मैं इसे क्या कर देता हूँ, रीसेट कर लेता हूँ। यानी मान लो कि हम दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हमारा हो चुका है, अब दूसरा प्रोजेक्ट है, नया सीन है, सब कुछ नया है यहाँ पे, लेकिन मुझे वुड का ही टेक्सचर चाहिए, तो मुझे फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जाऊँगा मैप्स में। अब यहाँ पे क्योंकि हमने ओपन किया था तो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन मान लो कि आपने ओपन ही नहीं किया, तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आना है, ओपन मटेरियल लाइब्रेरी करना है, डेस्कटॉप, और यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे यहाँ पे ये सब आ चुके हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हो, वही सब आ चुके हैं। देखिए यहाँ से इसको असाइन कर लेना है, तो इसको आ चुके हैं। वही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़, वही डेस्कटॉप, वही मैप, सब कुछ इसको एज इट इज़ आ चुका है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं इसके। अब ये स्लेट मटेरियल है, आप थोड़ा कॉम्पैक्ट जो मटेरियल एडिटर होता है उसकी बात कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल मटेरियल क्या कैसे काम करता है। तो हम चलेंगे सीधे कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में। सेम वही चीज़ें यहाँ पे होती है, लेकिन
छोटे तरीके से होती है। ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल कहूँगा मैं इसको। तो क्योंकि मैं अभी जैसे था नहीं 90s में जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया था तब 2008 या 9 का वर्जन था, तब ये चीज़ें थी, स्लेट मटेरियल तब नहीं था। और रही कुछ चीज़ें भी, मान लो मुझे कुछ सर्च करना है, मान लो कि रिफ्रेशन क्या होता है या IOR क्या होता है, यानी इंडेक्स ऑफ रिफ्रेशन क्या होता है, मैं इसलिए मैंने जब ब्राउज़र ओपन किया था आपको ये चीज़ें दिखी होंगी ना, तो मैं वही सर्च कर रहा था कि पहले वीडियो में वही बता रहा था मैं कि हर एक प्रॉपर्टी यानी हर एक ऑब्जेक्ट का एक अलग अलग IOR होता है। जैसे ग्लास का 1.5 होता है या डायमंड का 2.4, इस तरह से हर एक का एक अलग अलग IOR वैल्यू होता है। तो ये आप सोच सकते हो 2009, 8, 9, 10 उस टाइम पे यूट्यूब भी इतना फेमस नहीं था, ठीक है। और रही बात तब 2G था और रिलायंस या टाटा डोकोमो, यूनिनार, अगर कोई आप में से कोई जानता हो तो वो सब चीज़ें थी। और उस टाइम पे नेट भी है ना, और स्क्रीन भी ऐसे नहीं कि बहुत स्मार्ट फ़ोन्स थे। जब 2G का मोबाइल छोटा सा अपना होता है ना नोकिया वाला छोटा सा स्क्रीन, उस पर रिफ्लेक्शन क्या है ये सर्च करना, फिर उसके नोट्स निकालना, वो सब करते करते ऐसे मैंने सीखा था तब। लेकिन कोई नहीं, चलो। लेकिन जब भी मैं क्या बताने वाला था ये अगर चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी तो मेरा काम मुझे लगता है सफल हो चुका है यहाँ पे। चलो अभी इसका नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ा सा एडवांस में ले लेंगे कि एक मटेरियल कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल से मटेरियल्स क्रिएट करेंगे, अलग अलग मटेरियल क्रिएट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए चुके हैं, मुझे लगता है 2-3 वीडियो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ पे आप चाहे तो अपने चैनल पे उसे देख सकते हो। या फिर आप बिगिनर हो तो मैं कहूँगा कि आप जो इस वीडियो में मैंने बताया ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक भी चीज़ वहाँ पे मिस कर दोगे ना तो आपको आगे वाला कुछ जो भी प्रोसीजर था वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको कम्प्लीटली वीडियो देखना है ये। मैं आई होप कि जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी वो वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे आई एम सॉरी मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन यानी जब भी मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाता है कि खुद का जो भी प्रोफेशनल काम होता है वो छोड़ के फिर या एक पेरेंटिंग यानी फादर ऑफ 2 जो एक होता है बर्डन, उस सभी को लेके फिर मेरा काम ये सब चीज़ें, फिर डेली लाइफ सब करके ये वीडियो को टाइम निकालना, फिर रिकॉर्ड करना, एडिट करना, ये सब चीज़ें आप जान सकते हो। तो चलो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा मैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये जो भी है प्रैक्टिस करना।